नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ तन्नू शर्मा। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शिमला में रोजगार मेले का आयोजन, 180 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान अनुराग ठाकुर। विक्रमादित्य सिंह बोले, हार के बाद फ्रस्ट्रेट मैन बन गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सिरमौर जिला के चूड़दार मंदिर में दर्शन के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी पहुंचे श्रद्धालु। हड़ताल पर बैठे कामगारों की एसडीएम के साथ बैठक। एसडीएम के सामने मजदूरों ने रखी अपनी मांगे। आम दिनों के मुकाबले शहर में पहुंच रहे 2 गुना वाहन। 1 मिनट प्लान हटाया तो शहर में लग सकता है लंबा जाम। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के हार के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि भाजपा नेता हिमाचल में अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पत्रकारों से रूबरू होते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार बागवानों की फसल को लेकर पूरी तरह सजग है। सड़कें चुरुस्त दुरुस्त रहे, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक बार राय साहब की आदत पड़ गई है, जो एक बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं है। उनको मानना चाहिए कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है। अभी जो एमसी के चुनाव हुए उसमें विद फुल मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी उसमें जीती है। एंड दी 6 महीनों में उपलब्धियां हमारे पास बेमिसाल उपलब्धियां और अनेकों उपलब्धियां प्रदेश के अंदर है। आखिरकार NH 707 शिलाई पांटा साहिब पर शिलाई के समीप धरने पर बैठे कामगारों की प्रशासन के साथ वार्ता हुई है, जिसके बाद मामले में सुलह होने की उम्मीद जगी है। NH 707 पर फेज 3 से निकाले गए 50 कामगारों की हड़ताल सीटू के बैनर तले पिछले 13 दिन से लगातार जारी है। 13 दिन बाद एसडीएम शिलाई के साथ काम से निकाले गए कामगारों की बैठक हुई है। हमें आश्वासन दिया कि जो मैं जल्द जो है NH विभाग से वो कंपनी प्रबंधन से रुद्र इंफ्रा लिमिटेड वह मजदूरों की एक मीटिंग आज या कल सेटअप करूंगा, जिसमें आपके जो मांगे हैं उसको जो है विभाग के समक्ष व कंपनी प्रबंधन के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 तारीख को हम लोग माननीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो कि हमारे उद्योग मंत्री है और इसी क्षेत्र से एमएलए हैं, उनसे हम लोग मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि मैं 1-2 दिन के अंदर इसको जो है मजदूरों को जो है वो वापस रखवाऊंगा विदाउट किसी शर्त के। प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश में तमाम तीर्थ स्थल है, जिसमें दर्शनों के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इन्हीं में से एक बेहद खास तीर्थ स्थल है सिरमौर जिला का चूड़दार। यहाँ दर्शन के लिए देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां नन्हे बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दी जाती है संस्कारित शिक्षा। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल में छात्रों को खेल खेल में किया जाता है शिक्षित। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल ने बेहतर शिक्षा देकर जिला सिरमौर में बनाई है एक अलग पहचान। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांटा साहिब, ताकि आपका बच्चा शिक्षित के साथ बने संस्कारित। इन दिनों एडमिशन शुरू, तो फिर देर किस बात की। तो अपने बच्चे के दाखिले के लिए आइए दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल, बातापुल, पांटा साहिब। ब्रेक के बाद स्वागत है। शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 180 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 43 स्थानों पर आज छठे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। भारत पूंजीपति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। किसी एक राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। और उसमें छूट 3% से बढ़ाकर 3.3% तक करने का भी और आगे बढ़ाने का काम भी कोविड के समय हुआ था कि सरकारें और पैसा खर्च कर सकें। लेकिन फाइनेंशियल क्षेत्र में फिजिकल डेफिसिट को अंडर कंट्रोल रखना हर सरकार की जिम्मेदारी है। आप किसी भी राज्य को कर्जे में नहीं डुबा सकते। इसलिए प्रदेश का पर्यटन सीजन मौजूदा समय में शीर्ष पर चल रहा है।
ऐसे में भारी तादाद में वाहन प्रदेश की राजधानी शिमला भी पहुंच रहे हैं। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शहर के अंदर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की है। शिमला पुलिस के एएसपी संजीव कुमार गांधी ने कहा कि प्रदेश का पर्यटन सीजन चल रहा है, ऐसे में शहर में सामान्य 2 गुना या उससे भी ज्यादा वाहन आ रहे हैं कि शहर के अंदर गाड़ियों को कंट्रोल तरीके से छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक साथ गाड़ियों को छोड़ देंगे, जैसे कि पहले हमारा सिस्टम चलता था कि गाड़ियां लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस में आएंगी, तो हमारे बॉटलनेक्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो गाड़ियों को हज़ारों की संख्या में जो है एक साथ क्रॉस करा पाए। जब हम कंट्रोल तरीके से गाड़ियों को छोड़ते हैं तो शहर के अंदर जो और भी बॉटलनेक्स हैं, जैसे कई जगह 2 बसें क्रॉस नहीं हो पा रही हैं, कई जगह जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क चले हुए हैं, और कई बार कई बसें खराब हो जा रही हैं, कई पर्यटक वाहन खराब हो जा रहे हैं। ऐसे अनेक इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कि शहर में कंजेशन अराइज होती है। ये 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इट इज जस्ट लाइक अ डैम, कि जैसे हम एक डैम बनाते हैं, उसके बाद उसको हम कंट्रोल तरीके से पानी छोड़ते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।